हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने जो विकास बच्चे के सीखने का जो क्रम होता है उसी के आधार पर ही उन्होंने उसी विकास को 4 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया एज वाइज। और यही आपका सीडीपी का जो कि विशेष करके सीटेड का बार बार भाग बनता है और वहीं से आपको सिर्फ और सिर्फ एक दे दिया जाता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहा है, मूर्त चिंतन कर रहा है, तो यह विकास की किस अवस्था में है, जो कि आपके जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं दे दी जाती हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह 1-2 बार नहीं बल्कि हम जानते हैं कि जब भी सीटेड का पेपर होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर हो जाता है। तो चलिए उसी एक क्वेश्चन को हम लोग पक्का कर लेते हैं और प्रारंभ करते हैं। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें से पहली अवस्था इन्होंने बताया संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी जो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा इन्होंने बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। और चौथा इन्होंने बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 4 अवस्था और इसको इन्होंने आयु में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, जब संवेदी पेशी अवस्था की बात करते हैं तो यह आपका 0 से 2 ईयर, वाई से ईयर है। वहीं पर जब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो आपका 2 से 7 ईयर। जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो यह आपका 7 से 11 वर्ष की बात करता है। वहीं पर जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो यह कहीं कहीं आपको 11 से आगे की अवस्था मिल जाती है, कहीं पर आपको 11 से 15 ईयर मिलता है। सबसे पहले हमको यही याद रखना होगा कि कौन से स्टेज किस वर्ष से किस वर्ष तक की है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है। और दूसरी बात, आप बार बार कंफ्यूज होते हैं हिंदी को लेकर के। जब आप हिंदी को याद करते हैं तो वहाँ पर सिनोनिम्स दे दिया जाता है, कहीं पर कुछ लिख देगा, कहीं पर कुछ लेगा। तो हम तो कहेंगे एक बार थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन पड़े, लेकिन आप याद कर लीजिए। सेंसरी मतलब आपको पता है कि ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन होते हैं संवेदनशील, उसी से बना संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था। आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज और आपका तीसरा आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपका चौथा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसकी इंग्लिश को हमको याद रखना होगा और हिंदी याद करेंगे तो बार बार परेशान होंगे और कन्फ्यूजन का कारण बनता रहेगा। अब देखिए, संवेदी पेशी अवस्था की बात होती है और बच्चा इसमें 0 से 2 वर्ष का है। जब संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की बात होती है तो बच्चा अपने संवेदी अंगों, अब अगर बात करें सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो कितने होते हैं, जो अगर हम बाह्य सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो उनकी संख्या 5 होती है। 5 कौन कौन सी होती है बताइए। आपका त्वचा हो गया, चलिए मैं लिखता हूँ, त्वचा, कान, नाक, जीभ। देखिए, त्वचा, कान, नाक, जीभ। और आपका एक क्या छूट रहा है, सूंघना का हो गया, सुनना हो गया, स्वाद हो गया। और आपका एक जो छूट रहा है, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आँख। त्वचा, कान, नाक, जीभ, आँख, यही आपके बाह्य सेंसरी ऑर्गन हैं, 5 हैं। और इन्हीं के माध्यम से जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं अंगों के माध्यम से, इन्हीं सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। वह सूंघेगा, सुनेगा, जीभ से स्वाद लेगा, आँख से देखेगा, यानी कि इन्हीं 5 संवेदी यानी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से बच्चा सीखने का काम करता है। किस अवस्था में क्रिया होती है तो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है। यानी कि हम अगर एक शब्द में कह दें कि जहाँ पर भी आपके सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सीखने की प्रक्रिया ही सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानी जाती है। सेंसरी मोटर स्टेज की जो आयु होती है वह 0 से 2 वर्ष होती है। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना जानने की आवश्यकता है। और इसके साथ इसी में ही आपका वस्तु अस्थायित्व देखा जाता है, वस्तु अस्थायित्व। वहीं पे जब हम बात करते हैं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। अगर हम इसकी बात करें तो
आप लोग देख रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हो गया है? 2 से 7 वर्ष के बीच की बात हो रही है। तो इसमें बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को तो नहीं समझ पाता है, यानी कि दूसरे लोग क्या कहना चाह रहे हैं, इन सारी बातों को तो नहीं समझ पाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी घटनाओं को देखा जाता है। इसमें बच्चा लैंग्वेज और मेंटल इमेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा, और जो अपने मेंटल इमेज जो उसके मस्तिष्क के, यानी कि उसके सामने कोई भी वस्तु उसका जो इमेज बना पा रहा है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करता है। विशेष करके बच्चा भाषा के साथ साथ आपके सेंसरी ऑर्गन, इन्हीं के माध्यम से सीखने का यहाँ पे प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पे जो एक नई चीज़ आ जाती है वह आपकी आ जाती है लैंग्वेज। तो जब भाषा, यहाँ पर बच्चा भाषा के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है, और इसी पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में निम्न क्रियाओं को देखा जाता है, जिसमें बच्चा कुछ निम्न प्रकार की संक्रियाएं करता है। इसमें कुछ को समझ पाता है, कुछ को नहीं समझ पाता है। कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं पहली बात करूं, जीववाद यानी कि जीववाद को ही एनिमिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है वह जीववाद यानी कि सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। सजीव और निर्जीव में अंतर ना कर पाना ही जीववाद है, यानी कि जीव के पीछे अपवाद है, जीववाद है। सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर। आप लोग देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, अगर उसको किसी भी वस्तु से चोट लग जाती है तो हम क्या पूछते हैं, कौन मारा है? कहेगी धरती मारी है, इसी से चोट लगी। जब उसको कहते हैं आवा आवा मार देते हैं, नहीं उसको दिखाते हैं उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, बच्चा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है और मारो। तो यही आपका है जीववाद। लेकिन उसको यह पता नहीं होता है कि वह निर्जीव है, इससे उसको चोट नहीं लग रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म की बात करें, अहम केंद्रित की बात करें, इसमें बच्चा अपने आप को सेंटर में मानता है कि जो है वो हम हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सब लोग सोच रहे हैं, जो हमको करना पसंद है वो सबको पसंद है। यानी कि अपने अनुसार बस पूरी दुनिया का मापन करता है कि जैसे मैं हूँ वैसे जो चीज़ हमको पसंद है वो सबको पसंद है, वह ऐसा मानता है। यही आपका अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है इरिविजिबिलिटी को हिंदी में ही अपलटावी, और अगर हम इंग्लिश में की बात करें इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इरिवर्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें जैसे कि हम बात करें जल को ही जमा दिया जाता है, जल को ही जब हम ठंडा करते हैं तो वहाँ पर जम करके बर्फ़ हो जाता है, ठोस का रूप धारण कर पाता है। तो बच्चा इसमें इस अवस्था में यह नहीं जान पाता कि यह भी जो जम गया ये है आपका पानी ही है, वह इसमें कन्फ्यूज रहता है कि ये तो अलग चीज़ है। लेकिन उसको नहीं पता हो पाता है कि इसी को ही जमा करके पानी बन गया। वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझता है। अगर हम उसको कहें ये पानी है बेटा तो मानने के लिए तैयार नहीं होता, कहता कैसे पानी तो लिक्विड होता है, पानी ऐसे होता है, लेकिन तो ठंडा है, ये तो टाइट है, ये जमा हुआ है, इसका आकार है। तो बच्चा भ्रमित होता है। यानी कि अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबिलिटी को देखने को मिलता है, यानी कि यदि उसके आकार को, शेप को चेंज कर दिया जाए तो वहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, उसमें अंतर नहीं समझ पाता है उसकी क्रियाविधि को। अगर वहीं पे केंद्रीकरण की बात करें, केंद्रीकरण की बात करें तो इसमें बच्चा एक वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना ही केंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा हुआ करता है वह किसी भी वस्तु उसकी एक ही विशेषता को पकड़ लेता है। अगर वह जान रहा है कि यह वस्तु इस काम के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन उसका हम अगर बताएं कि इसका यूज यहाँ पर भी होता है तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी को कहते हैं केंद्रीकरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है संरक्षण, कंजर्वेशन। संरक्षण की बात करें तो इसमें बच्चा नहीं समझ पाता है कि कोई भी वस्तु उतने हैं तो उतनी ही रहेगी। जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, सुबह का टाइम चाय का होता है, नाश्ते का होता है,
दूध ही है, अगर बच्चे को दूध पसंद है, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि बच्चे दूध पीना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर। कोई भी पेय पदार्थ जो उनको पसंद है, आप 250 ml इसमें रख दीजिए, 250 ml और 250 ml इसमें रख दीजिए। तो जाहिर सी बात है, इसका जो डाया ज़्यादा है, इसका डाया कम है, तो यहाँ पर ये ऊंचाई तक होगा। तो बच्चा जिसको पसंद करेगा वो इस बड़े वाले को लेगा। यानी कि बच्चा नहीं समझ पाता है कि इसका आकार में पतला है या चौड़ा है, वह ऊपर से देखता है कि इसमें यहीं तक है, इसको देखेगा, खड़ा करेगा, उठाएगा, देखेगा इसमें ज़्यादा ऊंचाई तक है, यानी कि उसको लगेगा इसमें मात्रा में है, ज़्यादा है, इसको अधिक है। यही आपका होता है संरक्षण, कंजर्वेशन। बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाता है, वह नहीं जान पाता है कि यह पतला या चौड़ा है, दोनों में मात्रा बराबर। आप कितना भी कहेंगे बेटा दोनों में बराबर, लेकिन वह उठाएगा और देखेगा, कहेगा नहीं इसमें अधिक है, मैं यही लूँगा। यही आपका होता है संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। वहीं पे जब हम क्रमबद्धता की बात करते हैं, यदि हम बच्चे को खिलौने को दे दें या किसी वस्तु को दे दें और उसे क्रमबद्ध लगाने के लिए कहें, यानी कि हम कह दें सबसे नीचे सबसे छोटी होगी, जैसे मार्कर है, मार्कर के कई आकार हैं, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, धीरे धीरे उनका क्रम बढ़ता जा रहा है। अगर उसको बच्चे को कह दें कि आप उसको क्रम वाइज लगा दीजिए, छोटे से बड़े की तरफ लगा दीजिए, तो यहाँ पर बच्चा इस काम को अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी कि वह क्रम को डिस्टर्ब कर देता है, अर्थात बच्चों में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। इस कौन सी अवस्था है आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की है। अब अगली अवस्था की बात करते हैं, वह आपकी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। 7 से 11 वर्ष की अगर हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, तो यहाँ पर बच्चा मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि बच्चा मूर्त चिंतन मतलब ही कोई भी मूर्त के रूप में उसके सामने जो उपस्थित होता है, सिर्फ उसी के बारे में सोच पाता है। यही आपका है मूर्त चिंतन, यानी कि बच्चा मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत वर्तमान आपके 3 काल हैं, भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में जान जाता है। यानी कि वह इतना जानने लगता है कि क्या बीत गया है, क्या आने वाला है, क्या चल रहा है, इन तीनों चीज़ों में वह डिफरेंस, अंतर को जान जाता है आपकी प्री ऑपरेशनल आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और तर्क के द्वारा, सोच के द्वारा दुनिया को समझने का प्रयास करता है। किसमें? आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बच्चा आगनात्मक तर्कड़ा करना प्रारंभ कर देता है। वहीं पर जब हम आप लोग देखते हैं कि एक आपकी विधि होती है शिक्षण की विधि, आगमन विधि और एक निर्गमन विधि। जब आगमन विधि की बात करते हैं तो आगमन विधि में उदाहरण पहले आता है। उदाहरण से हम लोग नियम की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम, और यह जो अवस्था होती है और इसी में बच्चा आगनात्मक तर्कड़ा करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा उदाहरण से ही नियम की तरफ पहले उसको देखेगा, एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल से धीरे धीरे जो है वह नियम की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देता है, और यही आपके बार बार परीक्षा का भाग बनता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11, जिसमें आप लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया, हमने समझने का प्रयास किया। अब पुनः इसके बाद जो आपकी अगली अवस्था आती है वह कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से प्लस या 11 से 15 वर्ष है। जब हम इसकी बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें बच्चा निगमनात्मक तर्कड़ा करना प्रारंभ करता है। निगमनात्मक, यानी कि निगमनात्मक की बात करें तो सब नियम से उदाहरण की ओर निगमनात्मक तर्कड़ा की बात करने लगता है, और बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी कि बच्चा उसके भी बारे में सोच समझ सकता है, तर्क कर सकता है, जो उसके सामने उपस्थित नहीं है। यही आपका अमूर्त चिंतन हो गया। बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है किसमें? जब बच्चा 11 वर्ष से अधिक का होता है, और बच्चा समाज के नियमों के बारे में थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन हो गया, अमूर्त चिंतन। और यहाँ पर समाज के नियमों पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और इसी की अगर हम बात करें, आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, तो इसमें नैतिकता की समझ भी डेवलप हो जाती है, और आप सारी चिंतन को देखने को यहाँ पे मिलता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे और आपको क्या देखने को मिलता है? अब सारी चिंतन
तो ये आपकी हो गई विकास की अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया, और इसको हम लोगों ने यहाँ 60 में समझने का प्रयास किया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको इन चारों अवस्थाओं में जो आपका कन्फ्यूजन रहा वह समाप्त हो गया होगा, दूर हो गया होगा, और वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि अच्छे से आपको समझ में आ गया हो तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।